नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। इसमें असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके समक्ष दृष्टि न्यूज़ द्वारा समय समय पर लाए जाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि एलआईसी एचएफएल में आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एलआईसी एचएफएल जो एलआईसी ऑफ इंडिया है उसकी सब्सिडरी कंपनी है और अप्रोक्स 40% शेयर्स एलआईसी का इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन इसका जो पे स्केल है ना दोस्तों, वो दूसरे जॉब से बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ठीक है। उसी लेवल में अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लेवल में अगर किसी और कंपनी में जॉब करते हैं, पीएसयू को छोड़ करके, ठीक है, और इसमें जॉब करते हैं, तो इसमें इतने फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये हम वेबसाइट पर आ गए, इसका लिंक वगैरह हम आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा ही देंगे। अब हम क्लिक करते हैं कैरियर्स पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर के भर सकते हैं। ये अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक है, जो आईबीपीएस के थ्रू ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, कुछ होते हैं एलआईसी एचएफएल के द्वारा, उसकी कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती है। लेकिन ये आईबीपीएस का है तो इसमें एक मिनिमम फीस है, वो भी उसके विषय में भी चर्चा करेंगे और क्या क्वालिफिकेशन है ये भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम देखिए ये एडवर्टाइजमेंट खोल लेते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट हु मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर। इसमें प्रमोशंस बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि थोड़ी ट्रांसफरेबल जॉब है। अब ट्रांसफ़र भी, अब जैसे मान लीजिए आप जयपुर में काम कर रहे हैं और आपके जो मैनेजर है उससे आपकी अच्छी बनती है और आप काम करने में अच्छे हैं, तो अगर ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो वो चाहे कि भाई हमें ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, तो वो चाहे तो ये डिसीजन ले सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है और 9 रीजन्स है इसके अलग अलग, अप्रॉक्स 284 एरिया ऑफिस के आसपास इसके अंदर हैं। तो आप मान के चलिए कि ऑल ओवर इंडिया में ही है इसके ऑफिस वगैरह, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी मतलब भेजा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये तो रही बात हायरार्की वगैरह की। अब देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्टें कहाँ कहाँ निकली है। देखिए ये अलग अलग, देखिए रीजन है अलग अलग, हमने 9 रीजन आपको बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेंट्रल में ये आता है, ईस्ट सेंट्रल में ये आते हैं, ईस्टर्न में ये आता है, नॉर्थ सेंट्रल में ये आते हैं, ठीक है। और इसमें कितनी कितनी पोस्टें आप देख सकते हैं, टोटल 80 पोस्टें हैं, जिसमें से 30 असिस्टेंट मैनेजर के लिए है और 50 असिस्टेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो डीएमई के लिए भी रिक्रूटमेंट है, डीएमई मतलब होता है डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेकिन इसमें डीएमई के लिए तो जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। मेनली आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए मान के ही चलिए, ठीक है, वही बेटर है। क्योंकि डीएमई के लिए तो आपको एलआईसी एचएफएल में ही 3 साल तक डीएमई के रूप में काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। वरना आप असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी जॉब है। इस कंपनी में अगर आपके लगती है तो अच्छी जॉब, बस ट्रांसफ़र का थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली होता है, प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, ये चीज़ है दोस्तों। अब ये देख लेते हैं कि ये असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी फ्रॉम ओनली 1 रीजन। द सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर द असिस्टेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन ओपन बाय द कैंडिडेट। इसका मीनिंग ये है कि जैसे अगर आपको किसी रीजन में भेजा जाता है तो रीजनल ऑफिस के पास अधिकार है कि आपको कौन से एरिया ऑफिस में भेजना है या कौन से बैक ऑफिस में भेजना है, ठीक है। असिस्टेंट की पोस्ट पर अगर मान लीजिए कहीं खाली, अगर मान लीजिए आप नॉर्थन रीजन में लगते हैं, नॉर्थन रीजन मतलब राजस्थान और चंडीगढ़ और ये हरियाणा वगैरह का ये एरिया आता है, ठीक है। तो अगर इसमें आप लगते हैं तो जो दिल्ली में जो रीजनल ऑफिस है वो डिसाइड करेंगे, रीजनल मैनेजर, कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग दी जानी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्टिंग मे बी एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये है टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस की 4/8 है एंड जो है 25/8 है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स ये 7 से 14 डेज बिफोर एग्जाम है, ठीक है। तो इसका ये खुलेगा 4/8 से खुल गया और 25/8 तक ये चलेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सैलरी क्या मिलेगी दोस्तों। सैलरी द स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 22,730 जो वो है स्टार्टिंग बेसिक पे, इसके अंदर डीए जुड़ता है, प्लस इसमें एचआरए भी है और टीए वगैरह भी है। तो ये सब कुछ मिला मिला के आपकी अप्रोक्स हो जाती है 34,000 के आसपास बन जाती है दोस्तों, ठीक है।
फिर इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं प्लस 33,960 देखिए, प्लस लंच अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिक्लेम, ग्रेजुएटी, एलटीसी, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, हाउसिंग लोन, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव एंड अदर बेनिफिट एज पर रूल। ठीक है, सेम असिस्टेंट मैनेजर की आप देखिए 53,620 बेसिक सैलरी है, और वही इसमें मतलब डीए जुड़ता है और एचआरए वगैरह सब जुड़ा के 80,110 रुपये की सैलरी बनती है। 80,110 तो आपका उसमें है सैलरी स्लिप में, कट कुटा के आपके पास लगभग 65 तक आएगी। उसके अलावा ये सब चीज़ें हैं, प्लस लंच अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिक्लेम, ग्रेजुएटी, एलटीसी, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, हाउसिंग लोन, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, तो ये सारी चीज़ें उसके अलावा है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छी पोस्ट है ये, बहुत अच्छी जॉब है ये। प्रोबेशन पीरियड आपको बता देते हैं, प्रोबेशन पीरियड कितना है। प्रोबेशन पीरियड देख लीजिए आप, 6 मंथ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग असिस्टेंट के लिए है, और 1 ईयर के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए होगा। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो 1 साल तक आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, और उस दौरान आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कंपनी के रूल्स रेगुलेशन आप सारे समझ जाएँ। फिर आप नेक्स्ट ईयर से आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भेजा जाएगा। तो जो सैलरी स्लिप जो सैलरी हमने आपको दिखाई है, पे स्केल वगैरह, वो नेक्स्ट ईयर से शुरू होगी 1 ईयर बाद, लेकिन तो 1 साल तक आपको 25,000 रुपये फिक्स मिलेगा। ठीक है, और वो कंप्लीट करने के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर दिया जाएगा, और जो ऊपर पे स्केल दी हुई है वो आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। असिस्टेंट के लिए एज 21 से 28 है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 21 से 28 है, लेकिन डीएमए के लिए 21 से 40 है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर ग्रेजुएट है, मिनिमम 55%, कोर्स कंप्लीशन थ्रू कोरस्पोंडेंस, डिस्टेंस, पार्ट टाइम नॉट अलाउड। सेम इधर है, इसमें 60% मांगा गया मिनिमम, और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, बाकी जो डीएमई है इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस एमबीए इन मार्केटिंग फाइनेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें यह है कि वर्क एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं है असिस्टेंट में, और इसमें कुछ नहीं है असिस्टेंट मैनेजर में, लेकिन जो डीएमई वाला है असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें 3 years एज डीएमई इन LIC HFL एज ऑन 31/3/2022 एज कंटिन्यूइंग एज डीएमई ऑन मार्केटिंग इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, वरना तो सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि पहले एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें ये चीज़ें आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज वाला, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग ये है, जनरल अवेयरनेस 50। ये एक्चुअली IBPS का थोड़ा द्वारा पेपर होगा दोस्तों, और रिजल्ट वगैरह बहुत फास्ट आ जाएगा इसका, और नेगेटिव मार्किंग इसमें आप देख सकते हैं 0.25% है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाकी ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट हम दे देंगे, आप आराम से देख सकते हैं। और देखिए ये है अपना रीज़न, कहाँ पर एग्ज़ाम के लिए आप चुन सकते हैं, ये सारे चीज़ें, इंटरव्यू सेंटर। बाकी इसके विषय में और कोई भी जानकारी होगी आपको दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आपसे अनुरोध है दोस्तों कि दृष्टि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जिससे कि आगे भी बहुत सारी ये जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं लोगों तक पहुँच जाएँ। ठीक है, बाकी अगर आप किसी और कंपनी से कंपेयर करेंगे तो LIC HFL का जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, बने रहिए दृष्टि न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।